राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। राहुल कबड्डी चैनल देखने वाले सारे भाइयों का स्वागत है। आज अपनी बेबे भाई इंडिया टीम खातर आयरलैंड में खेल का ही है, तो इसका बात करांगे। सिल्वर मेडल जीत का ही है बेबे, तो बात करांगे सारी बातें, कैसे जीती, किस किस के साथ वहाँ पर मैच हुए, और इस सफ़र पूरा जो सफ़र है ये कैसे सफ़र तय हुआ इस बेबे का। तो एक बार तो बेबे सारे मैं राम राम करते। राम राम सारे में। तो पहले तो पूरा परिचय दे दो एक बार आपका, गांव, गुआंढ, जिला, तहसील, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा परिचय दे दो पहले। अन्नू, रोजखेड़ा गांव, पापा का नाम राजपाल, मम्मी का बिमला, और गांव रोजखेड़ा, तहसील ऊंचाना नरवाना, तो जिला जींद। तो वे बे एक ओकी आपने तो उचाना में बहुते कम प्लेयर पाएंगे। ओकी की कैसे मनमाई, मतलब और गेम भी थे बहुत से, वो क्यों नहीं चुने, ओकी क्यों चुने आपने? जब मैंने स्टार्टिंग में अपने सरकारी स्कूल में गांव वाले में खेलना स्टार्ट किया तो रुपेंद्र सर थे, उन्होंने मतलब खो खो खिलाते थे वो, उनको मेरी रेस पसंद थी, तो मेरा सिरसा नर्सरी में सिलेक्शन हो गया था उधर स्पैट के उससे। तो उधर 2 ही गेम थे, जूडो और हॉकी। तो सर बोले कि मतलब भागने वाले में तुझे जाना चाहिए, तो मुझे हॉकी दिलवा दिया था वहाँ से। अच्छा, तो वहाँ से हॉकी दिलवाया, मतलब इतना कब हो गया था? मैंने अन्नू का नाम एक ऊंचा सतर पर बन सीखा है, कद सी पहला इनाम कब जीता था आपने? जुगर स्टेट लेवल पर गांव की तरफ तक खेल दे गए, फिर उड़ता भी मेडल लेकर आए। हाँ। 2012 तो कौन सा सन में शुरुआत करी थी? सन 2012। कौन सी क्लास में थे जब? 4th क्लास में। अच्छा, मतलब बचपन तय खेलने लग रही गेम। तो सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? सबसे ज़्यादा साथ पहला तो फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़रूरी हुआ है, जो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। मुझे हॉस्टल में छोटी सी को ही छोड़ दिया था, तो उनको भी, फिर आगे मेरे कोचेज आते हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। सिरसा कोच जगजीत सिंह मलिक, फिर साई में, निसार साई में आज़ाद सिंह मलिक, तो फिर आगे में स्टार्ट हो गया था। तो आयरलैंड का जैसे आप जीत के आए हो, पूरा गांव ने स्वागत किया है, तो कैसा प्रतीत कर रहे हो आज? अच्छा लग रहा है, गांव वालों को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ तूने गांव के लिए, देश के लिए कुछ किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। एक बात हो रहा है, फेडरेशन थी या सरकारी गेम थे जो आज समाप्त, मतलब आज आप जीत के आए हो? फेडरेशन थी ये, कौन सी इंटरनेशनल लेवल की। कौन सी फेडरेशन? 5 नेशनल टूर्नामेंट थी। अच्छा, तो इसमें कौन सा देश में खेल का है पहले तो ये बता दो। आयरलैंड, डबलिन। डबलिन। अच्छा, तो वहाँ पर किस किस के साथ मैच हुए? हमारा पहला मैच था आयरलैंड के साथ ही था, फिर सेकंड मैच हमारा यूक्रेन से, फिर नीदरलैंड से, फिर फाइनल भी नीदरलैंड से, USA से सेमी। अच्छा, तो जैसे ये बात ने बताया गुडिया, पूरी टीम गई हुई थी, टीम के कोच कौन थे इंडिया टीम के? इंडिया टीम का एरिक वोन, वो नीदरलैंड से ही है। अच्छा, और जींद जिला का कोई और बच्चा गया था हॉकी में? नहीं, जींद का मेरे साथ कोई नहीं था। जींद का कोई था? नहीं, जींद का नहीं था। तो गांव का और परिवार का कैसे सपोर्ट रही? कई बार उन्होंने कह दिया करो लड़की को बाहर मत भेजा करो, पढ़ने तक अपनी साइड थोड़ा है, पढ़ने तक बाहर बहुत मुश्किल जाने देवे हैं। तो आपका जो ये सफ़र रहा आपकी तक का, इंडिया टीम में खेल ले आप, इसके पीछे किसका आता है? इसके पीछे मतलब स्टेप बाय स्टेप सभी का है। पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हॉस्टल में छोड़ा, फिर उधर से कोचेज़ ने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा खिलाया, फिर आगे से आगे कोचेज़ करते गए। जो गांव के कोच हैं वो रुपेंद्र सर, वो भी। गुरु कौन है? मेरा स्टार्टिंग से ये रुपेंद्र सर है। अच्छा। जो स्टार्टिंग से इन्होंने किया, फिर मुझे नर्सरी में छोड़ा, वहाँ जगजीत सर थे, फिर मैं हिसार गई, वहाँ आज़ाद सर थे। मतलब हॉकी का बेस्ट प्लेयर कौन आपका गरल में? गरल में हॉकी का बेस्ट प्लेयर? सुशीला चांदी। सुशीला चांदी। बॉयज में हॉकी का बेस्ट प्लेयर? मनदीप। तो जैसे वहाँ पर मैच हुए, फाइनल मैच था ना आपका? फाइनल मैच में कितना के स्कोर था, कैसे टीम लूज कर दी? टीम पहले हमने 2 क्वार्टर बराबर रखा,
फिर उसमें उसके बाद हम थोड़ा ये हो गए थे, उन्होंने पहला स्कोर कर दिया था हमारे ऊपर, तो हम थोड़ा प्रेशर में आ गए थे कि हाँ गोल हो गया, तो फिर इस प्रेशर की वजह से हम थोड़ा यूज़ करती थी। अच्छा, तो कोचिज ने नहीं समझाया भाई थोड़ा? कोचिज ने हाँ किया था कि हाँ कोई बात नहीं, एक गोल है, उतर जाएगा, तुम करो, बट प्लेयर जो अंदर खेलता है उसमें थोड़ा प्रेशर रहता है, हाँ कैसे उतारे, तो ऐसे। एक गरीब परिवार तो उठता है, बहुत नॉर्मल परिवार है, जैसे हम भी देखते रहो वहाँ हमारे पास का गांव, गरीब परिवार तो उठ कर इतना ऊंचा लेवल तक गए। आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो हर एक प्लेयर की लाइफ में अलग अलग होती है। मेरी लाइफ में बहुत सी, मतलब कभी ऐसा वो नहीं था कि पैसे का कुछ इतना वो नहीं था, बट धीरे धीरे मेरी फैमिली ने मतलब कहीं से भी लाने पड़ते, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मतलब परिवार ने फुल सपोर्ट किया है। अगर पैसे की बात करें, जैसे शुरुआत में कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं खिलाड़ी को, अगर अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी डाइट भी लेनी पड़ा है, तो डाइट के लिए भी पैसे ज़रूरी होते हैं, तो वो पैसे मतलब माता पिता ने कभी रोका नहीं, बेटी इतने पीछे इतने? नहीं, कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने पूरी डाइट वो सब कुछ। सरकार का कितना सहयोग रहा है? सरकार जैसे जहाँ मैं खेलती हूँ वो पूरा सरकार ही करती है, जो हमारे कुछ से। अब कहाँ खेलते हो, कहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैं बेंगलोर में इंडिया कैंप। अब ड्यूटी भी लग रहे हो बेबे, सुने आप? हाँ, कहाँ पे ड्यूटी, कैसे, किस? रेलवे में। तो रेलवे में ड्यूटी कब लगे थे, कैसे लगे थे, किस मेडल आने पर आपको ये ड्यूटी दी गई थी? ये मेरा जूनियर सीनियर में मेडल था, तो उससे फिर ट्रायल्स हुई थी रेलवेज की, फिर उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया था। घर वालों में से कौन ज़्यादा बोल लगा प्रैक्टिस करिया कर मुझे? सभी, पापा भी बोलते, सभी तीनों ही मेरे मामा जी, ताऊ चाचे सब मतलब मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं कि हाँ बस तुझे खेलना है, गांव का नाम रोशन करना है। ये कितने गोल्ड जीत लिए गुड़िया आप आज तक? 7-8 गोल्ड। कौन से लेवल के? नेशनल लेवल के, स्टेट में भी, नेशनल में भी, मतलब काफ़ी हो गए अभी, आप देख लो। तो जुकर आज आपने देख के कई बच्चे का उल्लासा भी हुई होगी कि हम भी अन्नू जैसे बना, तो नए बच्चे अगर इस लाइन में आना चाहो तो उनको क्या कहना चाहोगे और क्या सरकार तक अपील करोगे? यह अपील करूँगा कि हाँ गांव वाले भी सपोर्ट करें, और हमारे गांव में ना ग्राउंड की कमी है, मतलब बच्चे कहाँ खेले, तो खेलने का भी कुछ मैदान वगैरह होना चाहिए, तो हमारे गांव में ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो वही है कि हमारे गांव में खेलने का सब कुछ है, ऐसा पढ़ाई का भी, खेलने का भी सब प्रबंध हो। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया सोच है गुड्डिया की, और सरकार तो यही अपील है भाई, हर एक गांव में असल में तो ग्राउंड होना चाहिए। अगर एक गांव में नहीं, जो इंडिया के लिए बच्चे निकल रहे हैं जिस गांव में से, उस गांव में ज़रूर ग्राउंड होना चाहिए। जैसे अब आपके गांव की छोटी छोटी गुड्डियाँ हैं, तो आपसे राय भी ज़रूर मांगती होंगी, बेबे कहाँ खेलें, कहाँ ये करें, आपसे ज़रूर राय मांगती होंगी, तो उनको आप क्या बोलते हो? बस यही कि हाँ ग्राउंड होगा तो सब कुछ होगा, है ना, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ग्राउंड ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तो नहीं है, क्या करें, फिर हम खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पाते ग्राउंड की वजह से। बिल्कुल। तो यही तो है कि हाँ सबसे पहले फैसिलिटी होनी चाहिए ग्राउंड की। बहुत। तो अन्नू के पिताजी से बात करवाओगे भाई, एक बेटी को घर से बाहर भेजना, इतना ऊंचा लेवल तक खिलाना, कहाँ से एक गरीब घर से इतना ऊंचा लेवल तक कैसे सफर रहा? तो एक बार तो राम राम कर दे। राम राम जी, सारे दर्शकों ने काम है। तो जो आपकी गुड्डिया जीत का या कैसा गर्व कर रहे हो? बहुत खुशी महसूस हो रही है, हमने तो इतने शब्द भी नहीं है कहने के लिए। अच्छा जी, तो जब इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुई तब कितनी खुशी हुई थी? गांव में क्या माहौल था? गाँव में बढ़िया माहौल था, बढ़िया खुशी हुई थी गांव में, पूरे गांव ने साथ दिया था, वे लड़की कुछ करके दिखाओगे इसलिए। तो जब वहाँ से बड़ौदा से अपने जो गांव पास लगता है वहाँ से लेकर आए, स्वागत किया पूरे गांव ने, तो आपने क्या बोलिया फिर गांव वालों का? जो मैंने तो यही कहता भाई अपने लड़की ने पढ़ाओ और खिलाओ, आगे बढ़ाओ, घर ना रखो, घर रखने का कोई वो नहीं होता, अपना
शिक्षा लो आगे ले जाओ इन्हें अपनी बच्चियां ने। बिल्कुल सर। एक बात और है सर, गांव वाले कभी जब असफल भी रहता बच्चा, कई बार कई सीधा तो ये नहीं भाई सीधा सिलेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो गांव वाले ने की दूर की बात है कोई और भी बोल देता भाई गुड्डियों को नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल भी आए हैं कभी आपके सामने? नहीं आए थे, शुरू में आए थे हमारे तरफ, फिर हमने इस बात पे फील नहीं करी। अच्छा जी। हाँ, हमने ये कहा था भाई लड़का लड़की एक समान हुआ है, कोई किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसी लड़की ऐसा लड़का हुआ है, ठीक है नहीं। लड़की भी अगर खेलना चाहो नहीं तो उसको खिलाओ पढ़ाओ, वो भी परिवार के लिए कुछ न कुछ करके दिखाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच है। तो सर कैसा फील कर रहे हो सर आप? बहुत बढ़िया जी। मतलब आपके गुड्डियाँ जीत का है, आपकी बहन जी जीत का ही है सर, तो वहाँ पे भी नु कंधे होंगे भाई अन्नू का मामा जो इंडिया टीम के लिए अन्नू खेल रही है, उसके मामा जी है, तो एक अलग सा महसूस हुआ है। तो गांव में क्या महसूस करो सर आप? बिल्कुल जी, खुशी की बहुत लहरें दौड़ रही है और जींद से लेकर गांव रोज खेड़ा लगे, कतारें नहीं टूटी और बहुत गुड़िया बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल गांव गवांड जितने भी थे जी आसपास के, बहुत बढ़िया गुड़िया के साथ साथ चले और बढ़िया मान सम्मान करे। अब मैंने आप अभी देखा है, आपने कितना साथ दिया अपनी बेबे का, बहुत इतना ऊंचा लेवल तक गई है बेबे, तो कितना साथ आपने दिया है? जो मेरी सिस्टर ने जरूरत हुई ना तो मैंने सब कुछ दिया। तो मतलब जैसे एक खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट भी अलग होती है, तो वो डाइट का क्या क्या डाइट आपने देने का काम किया? मतलब जो इसको जरूरत थी वो सभी हमने दिलाया इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारा परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद वे गुड्डी। धन्यवाद।